हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की, जो 55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है आज। और ये आज लास्ट डे है और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 165 रुपीज़ और 166 रुपीज़ का, जिसके लिए मतलब अभी जो कंपनी है वो 316 करोड़ रुपीज़ जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है इस आईपीओ से। और ये जो आईपीओ है ये 17 तारीख को लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई में। और जो मिनिमम लॉट साइज़ है 90 है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है ये 2001 की है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ये, जो मोस्टली जो अपना इनकम है वो सिर्फ डिजिटल स्पेस से ही कमाती है। और एज ऑफ 30 जून ये जो है इसके 148 जो है कस्टमर्स, इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं, जो अलग अलग देशों में है, जैसे यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके कस्टमर्स रहे हैं। और इस आईपीओ के जो मैनेजर हैं वो है केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इनके मैनेजर हैं, वो ऑफर को मैनेज कर रहे हैं इस बार। आप लोगों को जैसे पता होगा कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो है अशोक सहोता जी। वो ये एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है और ये खुद कहते हैं कि बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल है इनका जो मोटिव है। और जो इनका स्लोगन है, जो उन्होंने स्लोगन दिया कि वी आर बॉर्न डिजिटल एंड बॉर्न एजाइल। ये जो इनकी कंपनी है, इनका जो 97% जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं ये डिजिटल सर्विसेज के थ्रू करते हैं। और ये जो है ये कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट है जो ये सिर्फ डिजिटली वर्क करके ही कमाते हैं। अशोक सहोता जी का मानना है कि ये जो कंपनी है ये आगे आने वाले सालों में 20% के सीएजीआर के साथ ग्रो करेगी। हालांकि जो इनकी जो कंपैरेटिव कंपनियां हैं वो उनका जो ग्रोथ है वो 8 से 10% के बराबर ही है। और जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो इनका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। 76% जो बिज़नेस है उस पर मार्जिनल इम्पैक्ट हुआ है या कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि जो पूरे वर्ल्ड की कंपनियां हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ ही है। और जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड जो इंडस्ट्री है वो है हॉस्पिटैलिटी की और ट्रैवल की। और इसमें जो है कंपनी का एक्सपोजर बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। फाइनेंशियल ईयर 20 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 714 करोड़ का। और जो कंपनी जो ग्रो की थी वो जो 20.8 के सीजीआर के साथ ग्रो की थी कंपनी। और कंपनी के पास 2600 एम्प्लॉयज़ हैं। ये एक बड़ी बात है कि 2600 एम्प्लॉय अभी कंपनी के पास हैं। और फाइनेंशियल ईयर में जो उनका प्रॉफिट था वो 72 करोड़ रुपीज़ था। और जो रिस्क फैक्टर की बात है तो रिस्क फैक्टर ये है कि जो कोविड-19 है उसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं है। ये अभी भी वो अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है, जिसके कारण क्या है कि रेवेन्यू पे कंपनी के असर पड़ सकता है। क्योंकि जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है टोटल जो भी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड होती है उसके ऊपर। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस तरह से जो डिमांड में है वो भी डिक्लाइन आने के चांसेस हैं। और अगर डिक्लाइन आते हैं तो इसके रेवेन्यूज़ जो है एडवर्सली इफेक्ट होंगे। तो यही एक जो रिस्क है वो समझा जा रहा है इसके लिए। ब्रोकर फर्म्स की जो रिपोर्ट है वो इसे बहुत ही बड़ा थम्स अप दे रही है और कह रही है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी रेवेन्यू आता है वो डिजिटल सर्विस से 97% आता है। हालांकि जो इनकी पीयर जो कंपनियां हैं वो उनका जो बिजनेस ग्रोथ है, जो भी ये डिजिटल सर्विसेज से जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो 50% के अराउंड ही होता है। और ये जो कंपनी है बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, तो फिर इसीलिए इसके लिए थम्स अप दिया गया है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आया है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। उनका कहना है कि कंसीडरिंग द वेरी हाई एक्सपोजर टू डिजिटल सर्विसेज एंड स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, वी एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट ए फास्टर पेस। मतलब उनका कहना है कि ये इसी तरीके से फास्ट पेस में ग्रो करती रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिमिलर साइज कंपनी, एंड देयरफॉर शुड कमांड ए प्रीमियम वैल्यूएशन टू ए पीयर ग्रुप। मतलब इनकी जो टक्कर की जो भी साथ की कंपनियां हैं उनसे ये बहुत ही फास्टर तरीके से ग्रो करेगी, जिससे ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और बहुत ही अच्छे प्रीमियम वैल्यू पे मिलने वाली ये कंपनी है। इसको आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, इसके आईपीओ को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है तो वेट कीजिए 17 तारीख का कि कब ये खुलता है। और अगर नहीं किया है या फिर आप नहीं कर पाए हैं तो फिर आप वेट कीजिएगा, जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें लिस्टिंग गेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और देखना होगा कि ये किसको मिल पाता है किसको नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को आपको मिले। थैंक यू।